हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए अब जो है हम लोग देख लेते हैं जो हिस्ट्री है जुडिज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। अब्राहम जो है पितामह हैं, यानी कि फोर फादर हैं तीनों ही रिलीजन के। चाहे आपका जूस हो, जूस भी अपना इनको फोर फादर कहते हैं, क्रिश्चियंस भी इनको अपना फोर फादर मानते हैं और इस्लाम वाले भी इनको फोर फादर मानते हैं और इनको बहुत एहतराम करते हैं तीनों धर्म के लोग। तो ये सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो अब्राहम की दो पत्नियां, पहली सारा एक आज़ाद बीवी थी, ठीक है ना, और दूसरी हाजरा। तो ये दासी थी पहले इनकी, बाद में इन्हीं से इनका जो है शादी भी हो जाती है। अब इनसे दो संतानें होती हैं। देखिए सारा के बहुत टाइम तक संतान नहीं होती है, कि सारा ही इनको बोलती है कि आपका जो है वंश आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए वो अपनी दासी की, एक दासी जो बहुत अच्छी होती है जिसका नाम हाजरा होता है, वो बोलते हैं कि आप इनसे जो है विवाह कर लीजिए। अब इनसे जब शादी होती है तब उनसे एक संतान होती है इस्माइल, ठीक है ना, इस्लाम के हिसाब से। और जो सारा है बाद में ये बूढ़ी हो जाती है, काफ़ी बूढ़ी हो जाती है, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा मिलता है किताबों में। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनको ईश्वर की कृपा से ये जो है संतान प्राप्त होती है। तो उस इनकी बेटे का नाम क्या है? आइजैक। आइजैक एज पर जूडिज्म एंड क्रिश्चियनिटी एंड एज पर इस्लाम इसहाक, ठीक है ना, उनको इसहाक बोलते हैं ये लोग। और इसमें मैंने ब्रैकेट में ए लिख दिया है, तो मतलब जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो ये ना कहें कि हमारे नबी के और पैगंबर के साथ जो है, प्रोफेट के साथ इन्होंने अलैहिस्सलाम नहीं लगाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी धार्मिक भावनाओं को भी जो है पूरा पूरा सम्मान होगा, ठीक है ना। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा ज़रा सा भी मकसद नहीं है, ठीक है, और पहुंचाने भी चाहिए, बहुत गलत बात है ये, ठीक है ना। हर किसी का अपना बिलीफ होता है, आस्था होती है, वो सही है गलत है वो जाने, ठीक है ना, और उसका गॉड जाने, उसका खुदा जाने, हमें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है। खैर, लेकिन क्योंकि अभी जैसे विवाद है तो अब समझ लीजिए क्या है। इसहाक के फिर बेटे होते हैं जैकब, एज पर जू, मैं पहले जो है यानी कि जो जूज हैं, जुडास और क्रिश्चियनिटी, उनके हिसाब से नाम लिख रखे हैं और दूसरे इस्लाम के हिसाब से लिख रखे हैं। मिलता है कि ये धर्म पहले से है, लेकिन इस्लाम वालों का भी दावा है कि ये सब इस्लामी लेकर के आए थे। तो मतलब इस तरीके का थोड़ा सा इशू है और कोई वो नहीं है। खैर, उनके अपने अपने बिलीव्स हैं। तो इसहाक के बेटे जैकब, और जैकब को इस्लाम वाले क्या बोलते हैं? याकूब। जोसेफ, जोसेफ को ये लोग क्या बोलते हैं? यूसुफ। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद, ये तो इनकी संतानें हैं, डायरेक्ट संतानें हैं, इसहाक के बेटे याकूब और याकूब के बेटे यूसुफ, और इसहाक, आइजैक, जैकब और जोसेफ। आइजैक आपने वर्ड सुना भी होगा, जैसा कि आइजैक न्यूटन आप लोगों ने सुना होगा। यिज़्ज़ैक भी बोल लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। एक यिज़्ज़ैक रबीन करके प्राइम मिनिस्टर, पिछले वीडियो मैंने बताया था 1992 के आसपास, ठीक है ना, और वो 1967 के वॉर में एक कमांडर भी थे, ठीक है ना, पायलट वगैरह थे जिन्होंने वॉर लड़ा था। तो इसीलिए इनको बाद में फिर पॉलिटिक्स में आया और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, जो इसराइल नेशन बनाया, ठीक है ना। तो जोसेफ ये तो डायरेक्ट हैं। इसके काफ़ी टाइम बाद, ठीक है ना, इनके एक भाई होते हैं, जोसेफ के एक भाई हैं बेंजामिन, ठीक है ना। इनके हिसाब से जूस हैं और क्रिश्चियंस हैं, और इस्लाम के हिसाब से इनको बोलते हैं बिन्यामीन, ठीक है ना। तो एक बात आप थोड़ी सी सिमिलरिटी देखेंगे, जहाँ पर ये लोग जे लगा रहे हैं वहाँ पर इस्लाम वाले वाई लगा रहे हैं, या, ठीक है ना। वाई तो आपको पता है कि या के बाद निकालता है, मैं हिंदी के हिसाब से। जोसेफ के काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन 1000 साल बाद जो है मोसेस नाम के पैगंबर, यानी कि प्रोफेट, और मूसा नाम के पैगंबर आते हैं। एक ही बात है, नाम अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं ये लोग। इनको बहुत एहतराम देते हैं सभी धर्मों के लोग, खास तौर से यहूदी इनको बहुत अपना जो है एक बड़ा पैगंबर मानते हैं, और इस्लाम वाले तो इनको मानते ही हैं, इस्लाम वाले तो सभी को मानते हैं, ठीक है ना, और बहुत एहतराम भी करते हैं। जितना वो अपने पैगंबर, जो उनके आखिरी पैगंबर हैं, सबसे आखिरी में जो प्रोफेट आए हैं वो प्रोफेट मोहम्मद हैं, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब। और जितना इनका एहतराम करते हैं उतना ही जो है इन सबका भी लगभग एहतराम होता है। अल्लाह के जो है मैसेंजर हैं, गॉड के मैसेंजर हैं, और उनको बराबर से एहतराम करते हैं, बराबर से उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि लास्ट हैं, यही मतलब इस्लाम धर्म के जनक माने जाते हैं। इस्लाम को पूरा स्प्रेड किया है इन्होंने, तो इसलिए ये आखिरी पैगंबर है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, इनका ज़्यादा जिक्र होता है, ठीक है ना। इनके भी किस्से बयान होते हैं इस्लाम धर्म में। बहरहाल डेविड आते हैं, डेविड, और डेविड को इस्लाम वाले क्या बोलते हैं? दाऊद।
और इनके जो बेटे हैं ये डायरेक्ट इनके सन है, इनका नाम है सोलोमन, ठीक है ना, सुलेमान, ठीक है। और सुलेमान के बाद एक पैगंबर आते हैं जीसस, ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है जीसस क्राइस्ट, और इनको क्या बोला जाता है, ईसा बोला जाता है, ठीक है ना। जो इस्लाम वाले हैं तो ईसा बोलते हैं। अच्छा, इस्माइल के जो बेटे हैं उसमें कोई पैगंबर नहीं आया, बस एक ही पैगंबर आया लास्ट में, और उनका नाम क्या है, पैगंबर मोहम्मद साहब। इनके 2-3 फोर फादर्स का नाम मुझे याद है, मोहम्मद, और मोहम्मद साहब की जो फादर है उनका नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के जो फोर फादर है वो अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के जो फादर है उनका नाम है हाशिम, ठीक है ना। इनको बनी हाशिम भी बोला जाता है, बनी का मतलब होता है बेटे। तो खैर अब इसमें देखिए ये इनकी सिमिलरिटीज़ हैं। अब जो जूस हैं वो जो है सोलोमन को मानते हैं, ठीक है ना, डेविड को बहुत ज़्यादा इतना माना जाता है, डेविड का तो वो जो स्टार्स हैं, ठीक है ना, वो स्टार उनके डेविड के 6 स्टार इजराइल के झंडे में, और हर जगह आपको वो सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो पैगंबर सुलेमान है इन्होंने ही जो है जिसको ये टेम्पल माउंट बोला जाता है उसको बनवाया था, ठीक है ना, इसको हैकल सुलेमानी बोला जाता है, हैकल सुलेमानी, ठीक है ना, तो इसका निर्माण कराया था। अच्छा, थोड़ा सा मैं इनका भी बता देता हूँ कि क्या रोल है। देखिए जो जैकब नाम के जो आपके पैगंबर गुजरे हैं, यानी कि याकूब नाम के, इनको इजराइल भी बोला जाता है, इनका एक नाम और भी था इजराइल, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको बनी इसराइल भी बोला जाता है। जो कुरान है, होली कुरान, उसमें एक आयत भी है बनी इसराइल, यानी इसराइल के बेटे, ठीक है ना, इसराइल के बेटे। तो इन्हीं की संतानें थी। और जोसेफ के एक ब्रदर थे जिनका नाम था जूडा, यहूदा, ठीक है ना, और उन्हीं की जो संतानें हैं उनको यहूदी बोला जाता है। तो ऐसा इस्लाम धर्म में एक होली कुरान में एक कथा मिलती है जिसमें कहा जाता है कि यूसुफ को जो है कुएं में फेंक दिया गया था इनके भाइयों के द्वारा, 10 भाइयों के द्वारा, और उन्होंने अपने फादर यानी कि याकूब यानी कि जैकब से जाकर के ये कहा था कि हम एक भेड़िया, ये लोग खेलने के बहाने गए थे जंगल की तरफ, हालांकि यूसुफ को वो भेज नहीं रहे थे, जैकब जो थे यानी कि याकूब, वो भेजने को तैयार नहीं थे इनके साथ, ठीक है ना। तो लेकिन ये फिर भी अपने भाई को ले गए कि हमारा भाई है, उसको खिलाएंगे साथ में। लेकिन थोड़ा सा इन लोगों को इस बात की जलन थी, इनके भाइयों को 10 भाई थे, इससे जो 10 बेटे थे वो 10 बेटे ये कहते थे कि आप यूसुफ को ज़्यादा चाहते हो, यानी जोसेफ को ज़्यादा चाहते हो, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से थोड़ा सा एक होता है ना, जलन बच्चों के अंदर ईर्ष्या होती है, तो इसी ईर्ष्या के चलते इन्होंने जो है खेल के बहाने लेकर और उनको एक कुएं में फेंक दिया, और कुआं काफ़ी पुराना था, और ये फिर किसी जानवर का खून भी उनके कुर्ते में लगा दिया और जाके कह दिया कि इनको जो है भेड़िया खा गया, ठीक है ना। हालांकि इन्होंने यकीन नहीं किया। तो एक वाक्य है, फिर इनको वहाँ कुएं में से एक काफले वाले पानी की तलाश में आते हुए निकालते हैं, फिर उनको जो है वो ले जा करके एक गुलाम, मिस्र की गुलाम बाजार में भेज देते हैं, मिस्र यानी कि आज का इजिप्ट। और इनको एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जो है वहाँ का, एक तरीके से जो होम मिनिस्टर, जो पूरा एकदम सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, अजीज़ मिस्र कहलाता है, वो खरीद लेता है, ठीक है ना, उनको पालता है, पाल पोस के बड़ा करता है। फिर और भी कहानियाँ हैं कि वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, यूसुफ और ज़ुलेखा की जो कहानी है, यूसुफ ज़ुलेख की, ठीक है ना। फिर ये जो जोसेफ है यानी कि यूसुफ है, आगे चल के वहाँ के अजीज़ मिस्र भी बन जाते हैं। हालांकि बीच में इनको 7 साल की जेल भी होती है। वहाँ का राजा एक सपना देखता है, ख्वाब जो देखा था उसने, जो सपना देखा था उसकी जो ये बताते हैं कि ये ताबीर होगी, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इनकी जो सारी भविष्यवाणियाँ होती हैं वो सही होती हैं। 7 साल वहाँ सूखा, खूब बारिश होती है, तो वो कहते हैं कि जब बारिश हो तो आप जो है ज़ख़ीरा स्टोर कर लीजिए जो अनाज का है, क्योंकि अगले 7 साल में जो है सूखा पड़ेगा। वो ख्वाब में क्या दिखता है कि 7 सूखी गायें जो है दरिया नील से यानी कि नील रिवर से निकलती हैं, और 7 जो है फिर उसके और वो चरने लगती हैं घाट पे आकर के, और फिर जो है वहाँ से वो दरिया सूख जाता है, नील रिवर सूख जाती है, और उसके बाद जो है वो जो सूखी गायें हैं वो 7 जो तंदुरुस्त गायें थी, मोटी भारी भरकम, जो दरिया नील से निकलती, उनको निगल जाती हैं। उसके बाद फिर वो दूसरा सपना देखता है कि 7 जो हैं हरी भरी वालियाँ हैं, फिर 7 सूखी वालियाँ, वो इनमें से सब झड़ने लगता है, सूख जाती हैं। तो वो सिमिलरिटी उसको लगता है कि कुछ है इन दोनों ख्वाब में, इन दोनों सपने में। ये जोसेफ की कहानी हो गई। बाद में ये अपने भाई से दोबारा मिलते हैं, अपने फादर से मिलते हैं, याकूब से, अपने भाइयों को और उनकी संतानों को मिस्र में बसा देते हैं, इजिप्ट में बसा देते हैं। एक वाक्य ये भी है कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का इसहाक को लेकर के है, यानी कि जो इसहाक हैं पैगंबर इब्राहिम के जो बेटे हैं आइजैक,
तो जो जूडास हैं, यहूदी हैं, वो ये मानते हैं कि इसहाक जो हैं यानी कि आइजैक जो है उनकी कुर्बानी दी थी इब्राहिम ने, ठीक है ना। और जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो ये मानते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए वो गए थे, ठीक है ना। हालांकि कुर्बानी हुई नहीं थी, वहाँ पर एक जानवर आ गया था और जानवर कुर्बान हुआ था, उसी की याद में जो है इसे हमारे यहाँ बकरीद बोला जाता है। बकरा कटता है ना ज़्यादातर, बकरा हलाल होता है तो इसलिए बकरीद बोल दिया था। हालांकि जो उसका असली नेम है वो ईद उल अज़हा या ईद उल ज़ुहा है। इनके में ये बोलते हैं कि इसहाक को जो है ले गए थे। पहले इन्होंने काफ़ी दिन तक ख्वाब देखा है कि मैं अपने बेटे को जो है ज़िबा कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, तो क्योंकि ये जो है जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, उसके पैगम्बर हैं, उसके खास है, डिवाइन लॉज भी जो है इन पे आते हैं, ठीक है ना। जो दैवीय बातें हैं वो इन पर आती हैं, ईश्वरीय बातें। तो इनको लगा कि ख्वाब के ज़रिए जो है मेरा खुदा यानी कि मेरा गॉड जो है मुझे कुछ पैगाम देना चाह रहा है। तो इन्होंने अपने बेटे इस्माइल से बयान किया। ये होली कुरान में मिलता है कि इस्माइल से उन्होंने किस्सा बयान किया, तो इस्माइल ने कहा कि आपको जो हुक्म मिला है उसको कर गुजरिए। तो यहूदी लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इसहाक की कुर्बानी दी थी। बहरहाल मुद्दा कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। मोसेस और अच्छा सिमिलरिटी एक और चीज़ देखिए, मोसेस पे जो है तौरा नाम की किताब नाजिल हुई है, उन पे उतरी है, आसमानी किताब है, ठीक है ना। और इस्लाम वाले इसको तौरेत बोलते हैं। कुरान में इसका नाम, होली कुरान में क्या है, तौरेत आया है, तौरात या तौरेत, ठीक है ना। मेरी अरबी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर मैं तौरेत या तौरात बोल रहा हूँ तो कोई जो है इस पर ऑब्जेक्शन ना करे, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिटरली जो है उसको बयान करूँ, किसी की धार्मिक भावनाओं को कतई ठेस न पहुँचाऊँ, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हों। और मैं ऐसा करता भी नहीं, कतई नहीं करता हूँ, जो जैसा कर रहा है कर दे दो, ठीक है। ये सिमिलरिटी है, बस नाम अलग अलग दे दिए। और ये दोनों लोग मानते हैं हाँ इन पर किताब आई थी। इनके भाई हैं हारून, हाँ मूसा के जो भाई हैं हारून। अब उसके बाद काफ़ी टाइम बाद ये आते हैं पैगंबर जो प्रोफेट है डेविड यानी कि दाऊद। अब जो इनके उत्तराधिकारी हैं इनको सोलोमन बोलते हैं। कौन? जूडास और क्रिश्चियंस यानी कि यहूदी और ईसाई। और इस्लाम वाले इनको क्या बोलते हैं? सुलेमान बोलते हैं। तो इन्होंने अपने ज़माने में जो है एक बहुत बड़ा एक इबादत गाह तैयार करी थी जिसको एकल सुलेमानी बोला जाता है, ठीक है ना। और इसको लोग बोलते हैं टेम्पल माउंट। इसमें ये जो है यहूदी लोग अपने इबादत किया करते थे। या 500 साल पहले एक आपके बाबलियान बोलिए तो आज का इराक जो है, इराक और सीरिया, उसको बाबलियान बोला जाता है। तो बाबलियान का जो रूलर था बेबीलोनिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको अरबी में उर्दू में बाबलियान बोला जाता है। तो बेबीलोनिया का जो रूलर था उसने इसको तोड़ दिया था, एकल सुलेमानी को गिरा दिया था। संभवतः वो किसी इनके धर्म में विश्वास नहीं रखता था और कुछ दुश्मनी थी, उसने तो चलते उसको गिरा दिया था। बाद में इन्होंने दूसरा बनवाया, ठीक है ना, टेम्पल माउंट जिसको ये बोलते हैं। और टेम्पल माउंट फिर वो एक रोमन एम्पायर ने 70 AD में गिरा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद बताते हैं कि इनको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो ये कहते हैं कि एक वॉल वहाँ पे बची है, वो वॉल जो है उसका अवशेष है जो टेम्पल माउंट है। और उसी पे ये लोग जो हैं उसको वेस्टर्न वॉल बोला जाता है। उसी वेस्टर्न वॉल पे ये जा करके इबादत करते हैं। और वो जो एकल सुलेमानी या वेस्टर्न वॉल जो अब उसका अवशेष बचा है, ठीक है ना, टेम्पल माउंट का, तो उसको वो कहाँ पर है? जेरूसलम। और जेरूसलम को अरबी में क्या बोले? यरूशलम। ठीक है, जे को वाई मैंने बहुत पहले बता दी थी कि जहाँ जे होगा वहाँ पे वाई होगा इस्लाम के हिसाब से। तो यरूशलम में वो एक चीज़ है, वो जेरूसलम में है। जेरूसलम एक बहुत बड़ा शहर है और आज की राजधानी भी दोनों देश उसको बनाना चाहते हैं, जो फ़लस्तीन और इसराइल है, दोनों उसको अपनी राजधानी बोलते हैं। वो कहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाएंगे, ठीक है। वेस्ट जेरूसलम में मान लीजिए इसराइल का कब्जा भी है। अब ईस्ट जेरूसलम में जो है आपका ये चीज़ है एकल सुलेमानी, यानी कि जो एकल सुलेमानी था, यानी कि जो टेम्पल माउंट था। और अब वहाँ क्या है? वेस्टर्न वॉल है। वहीं पर जो है इस्लाम के हिसाब से एक धार्मिक स्थल है जिसको बोला जाता है मस्जिद अक्सा। इसको जो है बहुत पवित्र माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर इनकी धार्मिक भावनाएं कैसे जुड़ी हुई हैं, ईसाई, यहूदी, ईसाई और इस्लाम की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो जगह पहले से इबादत गाह नहीं थी। ये बताते हैं कि पैगम्बर इब्राहिम भी वहाँ जाके इबादत किया करते थे। नहीं, फ़लस्तीन में ही रहते थे। बाद में ये बेबीलोनिया गए थे। बेबीलोनिया में एक राजा रूल करता था जिसका नाम था निमरूद, यानी कि नमरूद। होली कुरान में नमरूद मिलता है और बाबिल में उसको निमरूद बोला जाता है। आप लोगों ने सीरिया में पालमायरा साइट सुनी होगी, तो पालमायरा साइट में ही जो है नमरूद के वो मतलब जैसे कि उस ज़माने में मूर्ति पूजा होती थी, बुत परस्ती होती थी, और वो कहता था कि सबसे बड़ा खुदा मैं हूँ। कौन? निमरूद। तो
ये पैगंबर इब्राहिम जो थे पहले वहाँ रहते थे फ़लस्तीन में, उसको फ़लस्तीन बोला जाता है आज का, उसी इलाके में रहते थे। बाद में कहाँ गए थे? बेबीलोनिया गए थे। और बेबीलोनिया में कौन रूल करता था? निम्रूद। तो निम्रूद से जो है इनकी लॉजिकल बहस हुई, वहाँ के लोगों से बहस हुई, ठीक है ना। बाद में फिर वही कहानी है कि उनको आग में फेंका गया था, ठीक है ना, क्योंकि एक बार उन्होंने पैगंबर इब्राहिम में जाकर के, ये कुरान में मिलता है, उन बुतों को तोड़ दिया था। वो सब लोग ईद मनाने गए थे, तो वो अपना एक जश्न मना रहे थे, वार्षिक उत्सव बना रहे थे। अब इसी में इन्होंने मौका पा करके जो है सारे उनको बुतों को तोड़ दिया था। और आखिर में जो सबसे बड़ा बुत बताया था, वो जो मूर्ति बची थी उसमें जो है जा करके वो कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने का काम था, तो वो कुल्हाड़ी इन्होंने जो है उसके गले में टांग दी। अब इनको बुलाया गया है क्योंकि यही जो थे मोनोथीस्ट थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है ना। ये कि ना इन्होंने तारे की पूजा की, ना सितारे की, ना जो है चाँद की, ना सूरज की, बल्कि इन्होंने कहा कि मेरा एक ही खुदा है जिसको ईश्वर बोलते हैं, ठीक है ना, अल्लाह बोलते हैं, और उसी के इन्होंने इबादत की। तो सबका शक इन्हीं पे गया। खैर, अब इनको बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो, उसी से पूछ लो जिसके गले में कुल्हाड़ी मिली है। तो कहा ये कैसे काट सकता है? तो फिर उन्होंने लॉजिक दे दिया, ठीक है ना। किसी, आप गलत मत समझिएगा, लेकिन जो कुरान में वाक़या लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि जैसे कि जो ये मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति, अगर एक कुछ चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो फिर आप इसको जो है ईश्वर क्यों मान रहे हो? तो ये उनका लॉजिक था, ठीक है ना। तो ये कहानी मिलती है इब्राहिम की। और वो जो जगह थी पैलेस्टाइन वाली, उसमें ये भी इबादत करते थे, इनके जो है बेटे, उन्होंने भी जो है इबादत की, ठीक है ना। इस्माइल को बताते हैं कि ये ले गए थे कहाँ? आज का जो मक्का है, हिजाज, तो उसके ईस्ट में ले गए थे, फ़लस्तीन के ईस्ट में जब आप चलोगे, ठीक है ना, इधर इंडिया की तरफ को थोड़ा जब आओगे, फ़लस्तीन के बाद जॉर्डन, आज का जॉर्डन से ही जो है सऊदी अरब की बाउंड्री लगती है, तो वहीं से ये गए आगे कहाँ? हिजाज, जहाँ पे मक्का है, उस इलाके का नाम हिजाज है। मक्का के अंदर एक जगह है हिजाज, और वहीं पर जो आपका काबा है, किबला है, जिधर रुक करके मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वो है। तो वहाँ पर ये रहते थे। बाद में इनसे मिलने के लिए इब्राहिम भी इनसे मिलने के लिए आए जब काफ़ी जवान हो गए, ठीक है ना। तो इसीलिए इनकी जो एक संतान है वो यहीं पर, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ है? मक्का में ही हुआ है ना। तो इनके जो वंशज थे वो कहाँ रहे? मक्का में रहे। और ये जो रहे किस साइड में रहे? ये फ़लस्तीन साइड में रहे। अब आप कहोगे कि ऐसे तो जो है इस पे हक जो है इनका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो जहाँ रह रहा है उसका वहीं पे हक होता है, नो डाउट, ठीक है ना, और होना भी चाहिए। लेकिन क्या हुआ था कि बीच में इनको डिस्प्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा? 71 AD में जो है उसने हमला किया, रोमन एम्परर ने, टाइटस नाम का, उसने जब अटैक किया तो तकरीबन बताते हैं 1.5-2 लाख उस यहूदियों को उसने मार दिया। और ये हुक्म तारीख है कि अब आप पूजा पाठ यहाँ नहीं कर सकते और यहाँ से जो है भाग जाओ। तो ज़्यादातर सब भाग गए थे। कुछ ने जो है, जो क्रिश्चियन से शरण ली, ठीक है ना। होता है ना, सब लोग नहीं निकल पाते हैं, कुछ लोग अपने आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं या अपने आप को बचा के रखते हैं, तो वो लोग बचे थे। तो वो ज़्यादा लोग नहीं बचे थे, 12-10% बचे थे, 10-12%। उसके बाद जो है ये काफ़ी टाइम तक जो है दूसरे मुल्कों, अरब मुल्कों में आ गए थे। अरब मुल्कों में भी रहते हैं, पारा यानी कि आपका ईरान में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, जॉर्डन में रहते हैं, सीरिया में रहते हैं, उसके अलावा जो है मिस्र में रहते हैं, और तमाम जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसमें रहते हैं, एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, हमारे भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी संभवतः होंगे, क्योंकि भारत से ही जो है पाकिस्तान अलग हुआ है। लेकिन यहाँ तादाद बहुत कम है, 1% से भी कम है। तो रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूरोप में भी रह रहे थे। फिर आपको पता ही है कि जर्मन के द्वारा इनका नरसंहार हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो वो कहानी मैंने जो है आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी। तो आई होप आपको जो है ये इशू समझ में आया होगा। और एक चीज़ ये कि जो जीसस क्राइस्ट का जो आपकी कहानी है वो ये है कि जो ईसाई धर्म है वो भी इसको अपना जो टेम्पल माउंट और मस्जिद अक्सा, जिसको बैतुल मुक़द्दस बोलते हैं, इसको ईसाई लोग बोलते हैं बैतलहम। तो बैतलहम में क्या कि पैगंबर ईसा की जो माँ थी वो इस इबादत गाह में रहती थी, ठीक है, इस पवित्र स्थल में, क्योंकि उनकी माँ ने जो है ये मतलब मन्नत मानी थी, ये इरादा किया था कि अगर मेरे जो भी बेटा होगा या बेटी होगी, मैं उसको जो है इस पवित्र स्थान में उसको खादिम यानी कि वहाँ का दास के तौर पे दे दूँगी, कि दासी या दास के तौर पर, ठीक है ना, वो वहाँ पर ही रह करके अपनी सेवा देगा। अब वो प्रथा ये थी कि बेटा तो रह सकता है वहाँ पे, लेकिन लड़कियाँ उस टाइम पे नहीं रहती थी। अब इनकी लड़की हुई जिनका नाम मैरी यानी कि मरियम है, ठीक है ना। तो अब मरियम को वहीं पर एक रूम दे दिया गया,
और वो वहाँ रहने लगी। हालांकि काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया इस चीज़ का कि नहीं, उसमें इनका विरोध भी हुआ कि महिला कैसे रहेगी, लेकिन एक वहाँ पे ऑलरेडी पैगंबर थे जकरिया, उन्होंने जो है कन्विंस कर लिया लोगों को, और उनकी इजाज़त से, क्योंकि वहाँ पे वो लीडर थे तो उन्होंने उनको रहने दिया। वो भी उस टाइम के प्रोफेट थे जकरिया, ठीक है ना। और उनको भी संतान नहीं हुई थी, तो बताते हैं उनको भी उन्होंने दुआ 70-80 साल के बाद जो है जब वो हो गए थे, और उनकी पत्नी भी ऑब्वियसली बूढ़ी हो गई थी, तो इतनी एज में तो बताते हैं कि ये जो है उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं संतान की। लेकिन जो है वो संतान हुई थी और उनका नाम था यहया। मैरी है तो मैरी के बेटे कौन हुए? जीसस, यानी कि मरियम के बेटे ईसा, ईसा इब्ने मरियम, ठीक है ना। यीशु मसीह भी बोलते हैं, ईसा मसीह भी बोलते हैं। उनकी वहाँ पैदाइश हुई है इस पवित्र इलाके में, बैतुल मुकद्दस में, ठीक है। इस्लाम वाले भी इस चीज़ को मानते हैं। अब क्योंकि इस्लाम वाले तो इनको भी अपना पैगंबर मान रहे हैं, चक्कर तो यही है। ईसा को ईसाई तो मानते ही हैं, लेकिन इस्लाम वाले भी उनको पैगंबर मोहम्मद साहब को जितना सम्मान दे रहे हो उतना ही सम्मान इनको भी दिया जा रहा है, ठीक है ना, और उतना ही सबको दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई इबादत गाह तो हमारी भी हुई। अच्छा, दूसरी बात, उनको वहाँ ईसाई धर्म के हिसाब से वहाँ सूली दी गई थी उसी एक पहाड़ी पे, ठीक है ना। और बाद में बताते हैं कि उन्हीं के हिसाब से वो जिंदा भी हुए उस पहाड़ी पे, और फिर उनको आसमान मानते हैं कौन? ईसाई लोग। और इस्लाम धर्म वाले भी इस बात को मानते हैं कि हाँ ईसा को जो है वो आसमान पे जिंदा है। ईसाई धर्म वाले भी मानते हैं कि हाँ पैगंबर ईसा हैं और चौथे आसमान पे हैं या आसमानों पे हैं, ठीक है ना। 7 आसमान का मिलता है कि 7 आसमान है। तो ये बिलीफ मैं बता रहा हूँ दोनों धर्मों के, ये सारे धर्मों के जो भी मतलब यहाँ पे मैंने बयान किए हैं। तो जो ईसाई धर्म वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई उनको सूली दी गई, उसके बाद जो है वो फिर से ज़िंदा हुए और फिर वो आसमान पे चले गए। लेकिन इस्लाम धर्म वाले सूली का कंसेप्ट नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि सूली जिसको दी गई थी वो उस पर्सन को दी गई थी जिसने मुखबिरी करी थी, उसका नाम शमून था। इस्लाम धर्म वाले ये मानते हैं। और पैगंबर ईसा को जो है पहले ही जो थे, जो एंजल है, होली एंजल, और होली एंजल कौन है? एक पवित्र सबसे मुकद्दस फरिश्ता या सबसे मुकद्दस रूह, जिसको जिब्राइल बोला जाता है, वो ले जाते हैं। तो ये तीनों के दावे हैं। और फिर इस्लाम धर्म वाले क्या कहते हैं कि इस्लाम धर्म वाले एक तो ये कह रहे हैं कि भाई सारे पैगंबर, सबको पैगंबर मानते हैं और ये सब इस्लाम धर्म ही लेकर के आए थे इन्होंने, और उसी को ही जो है बाद में सक्सेस किया पैगंबर मोहम्मद साहब ने। कुरान में ऐसी आयतें भी मिलती हैं कि जो पैगंबर इब्राहीम का दीन है उसी को जो है इन सब ने फॉलो किया, इसहाक ने, याकूब ने, इस्माइल ने, यूसुफ ने, मूसेस ने, ठीक है ना, दाऊद ने और सुलेमान ने, ईसा ने, उसी को जो है पैगंबर मोहम्मद भी फॉलो कर रहे हैं, उसी मज़हब को, उसी दीन को। तो ऐसा कुरान में, होली कुरान मिलता है। जीसस क्राइस्ट को जो है ये लोग भी नहीं मान रहे हैं, यहूदी लोग जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते। इन्होंने तो इनका अपोज किया था और कह रहे थे कि कैसे जो है जैसे जनाब मरियम या जो मैरी हैं उनको तो वर्जिन माना जाता है, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई थी और उनको ईश्वर की कृपा से जो है संतान प्राप्त हुई है। तो इन लोगों ने शक किया, ठीक है ना। और ऐसा ईसाई लोग भी मानते हैं और ऐसा इस्लाम धर्म भी माना जाता है कि उनको किसी ने छुआ नहीं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप लोग के हिसाब से या हम लोग के हिसाब से चीज़ें नहीं है, लेकिन अपने धर्म के बिलीफ अलग होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में भी है कि सीता जी जो हैं वो मटके में मिली थी, इस तरीके के जो वाक़ये मिलते हैं। अब देखिए इस्लाम धर्म वाले क्या कह रहे हैं कि पैगंबर साहब जो हैं ये इधर रुक कर के पहले नमाज भी पढ़ते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, बाद में उन्होंने जो है काबे का रुख किया था, क्योंकि उस टाइम पे काबे में काफ़ी टाइम तक बुत परस्ती होती रही थी। तो जब बुतों को हटा दिया, वहाँ से जो है मूर्तियाँ हटा दी गई, ठीक है ना। लात, मनात और उज़्ज़ा 3 देव थे, उन तीनों देवों की पूजा होती थी। ये 3 आपके जो हैं देव थे उस ज़माने के अरब के इलाक़ों में, इनकी बहुत एहतराम था, बहुत इज़्ज़त करते थे ये लोग, ठीक है। तो लेकिन पैगंबर मोहम्मद एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस बैतुल मुकद्दस की तरफ से अपना मतलब वो नमाज़ पढ़ रहे थे, 2 रकत नमाज, 4 रकत नमाज थी दिन की, जो दोहर वाली नमाज होती है, जोहर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो दिन में पढ़ी जाती है 12 बजे के बाद। तो 2 रकत नमाज इन्होंने जो है पढ़ी किस तरफ? बैतुल मुकद्दस की तरफ। और 2 रकत नमाज जो है उसी में उनको होली एंजल यानी कि जो जिब्राइल है उन्होंने आकर कहा कि आप जो है
रुख चेंज के लिए किबला आपका अब ये आपके लिए किबला यही है, ठीक है ना, आप उसका एहतराम करिए। और फिर ये कहा जाता है कि एक दिन एक होली नाइट में होली एंजल थे, वो आए, जिनका नाम जिब्राइल है, उनको गैब्राइल बोला जाता है। वो उस होली नाइट में आए और उन्होंने आकर के इनसे कहा कि चलिए आपके ईश्वर ने आपको बुलाया है। तो इनको एक उड़ने वाले घोड़े पे बिठा के वहाँ तक ले गए, ठीक है, कहाँ तक, ये मक्का से यानी कि काबे से कहाँ तक है, मस्जिद अक्सा तक है, बैतुल मुक़द्दस तक। वहाँ पे इन्होंने सारे जितने भी पैगंबर इससे पहले आ चुके थे, तो पहले पैगंबर हज़रत आदम हैं, यानी कि एडम, जिनको ईसाई लोग या यहूदी लोग एडम बोलते हैं, जो सबके पितामह हैं, इब्राहिम के भी पिता के पितामह हैं, ठीक है ना। इब्राहिम के पहले नूह, ठीक है, नूह के पहले भी आदम, और उस बीच में भी और नबी आए हैं, जैसे कि शीश आए हैं और इदरीस आए हैं, ठीक है, किनान आए हैं, और बहुत सारे पैगंबर हैं, जुल्करनैन वगैरह। पैगंबर आदम से लेकर के जितने नबी आए, उन 1,23,999 नबी की उन्होंने जो है लीडरशिप की, उन्होंने उन सब नबियों ने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की भी नमाज़ पढ़ी। ऐसा इस्लाम धर्म की मानता है कि उन सारे नबियों ने 1,23,000 ने इनके पीछे नमाज़ पढ़ी, और इसके बाद जो है ये वहीं से अपने जन्नत की तरफ गए, यानी कि आसमान में गए, पहले आसमान, दूसरे सातवें आसमान, और जो है ईश्वर से जो है इनकी वार्ता भी हुई, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि ईश्वर की वार्ता सिर्फ इन्हीं से हुई है, पैगंबर मोहम्मद साहब से, मूसा की बताते हैं, इन पे भी वाणियाँ आती थी, डायरेक्ट भी आती थी, इनडायरेक्ट भी आती थी। तो डायरेक्ट में जैसे मान लीजिए उन्होंने खाद देखा, तो एक तरीके से डायरेक्ट हो गया ये, ठीक है ना, ठीक है। और मूसा पे जो है जिब्राइल आते थे, इन सारे पैगंबर पे भी आए हैं जिब्राइल, ठीक है, और इन पे भी आए पैगंबर मोहम्मद साहब पे, होली एंजल है। तो ये सारे बिलीव्स हैं जो कि इन धर्मों के हैं। अब इस्लाम धर्म वाले कह रहे हैं कि भाई ये सारे पैगंबर वहाँ पे इन्होंने इबादत की, फिर पैगंबर मोहम्मद साहब जो है मक्के से मस्जिद अक्सा आए, वहीं से वो ये जन्नत की यात्रा की, ठीक है ना, उससे पहले वो वहाँ पे उस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये भी अपना वहाँ पे दावा कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनका जो इलाका था उसको तो तोड़ दिया था पहले बेबीलोनिया वालों ने, फिर उसके बाद रोमन्स ने, फिर बॉल बची है ना। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हाँ ये पूरा इलाका हमारा है, ठीक है ना। और क्योंकि अब इनका जो है पॉलिटिकली कंट्रोल भी हो गया है इसराइलियों का, जो यहूदी हैं, तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल कंट्रोल है आपका, आर्मी का कंट्रोल है, इकोनॉमिक कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली। और जो आपका जो दो राष्ट्र बने, तो दो राष्ट्र में दिक्कत ये थी 1948 में, एक राष्ट्र के पास जो है सारे हथियार हैं, सारी सेना है, सब कुछ रख सकता है, जो फ़िलिस्तीन के पास ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं था। इनको 55% एरिया, 56% एरिया मिला इसराइल को, उधर 44-45% ही मिला था, ठीक है ना। उनके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में उनको शुरुआत में जो है रिबेलियन और टेररिस्ट कहा गया, बहुत बाद में उनको यूएन ने और ओआईसी की हेल्प से जो है उनको 70s के बाद उनको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिला, ठीक है ना। और फिर उसमें भी एक जो है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ोगे तो ठीक है, आर्मी आज भी नहीं रख सकते हैं फ़िलिस्तीन के लोग। तो वो एक ग्रुप जो आर्मी में बिलीव कर रहा था पीएलओ का, वो ये बांध के बाद में चल के जो हमास बनाए। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ हैं और इश्यूज़ हैं। अभी रिसेंट में केस हुआ है कि जो शेख जर्रा वाला इलाका है, वहाँ पे जो फ़िलिस्तीनी फैमिलीज रह रही थी, उन्हीं को उनके घर खाली कराने का वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जिसका वो जो है विरोध करने लगे। और ऑब्वियसली उसके पहले भी जो घर छीन गए तो उनका तो वो विरोध कर ही रहे थे। अब ये और आग में घी का काम करने लगा है कि जो लोग रहना उनको जो है उनके घर खाली कराया जाए, उनको तोड़ा जाए, और जो इजरायली उनको दिया जाए, यहूदियों को दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो ईस्ट जेरूसलम का इलाका है वो पहले यूएन के कंट्रोल में था, जेरूसलम जो था, बाद में इसराइल ने वहाँ पर जो अपनी सेना वगैरह तैनात कर दी। हालांकि यूएन तो बस खाली वहाँ से आदेश देता रहता है, कहता रहता है कि आपका कब्जा अवैध है, ये है वो है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है, ठीक है ना। तो कुछ यही सब इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के विवाद चलता रहता है। हाल फिलहाल में तो यही शेख जर्रा वाले इलाकों को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में नारे लगे। तो ये मैंने कुछ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया। अब इसके बाद जो है शेख जर्रा का क्या विवाद है वो बताया जाएगा। 1948 में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में डिटेल एक वीडियो, और 1967 का वार है, 60 वार या जून वार, उसको बताया जाएगा। उसके बाद पीएलओ और इसके इलेक्शंस, हमास का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है ना।
और क्या क्या जो है संधियाँ हुई इजिप्ट के और फ़लस्तीन के बीच में, कैसे जो है इनको मान्यता मिली। तो इन सब पे भी एक वीडियो मैं सेपरेट बना दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादातर लोगों को जोड़िए, ठीक है ना।